हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। चलो आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस डिस्कस करी थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में और उसके की पॉइंट्स किस तरह सब हम इन्हें याद रख सकते हैं आगे के लिए। अब प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, प्लानिंग करने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्टिव, आपको ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ठीक है, आपको कितनी यूनिट्स बनानी है, कब कौन सा काम करना है, क्या टारगेट रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा टारगेट देना है, ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव के बेस पर रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रखे 2 लाख यूनिट्स जो सेल करी थी वो लास्ट ईयर सेल करी थी। ठीक है, इस साल जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कंपनी का डबल करना, मतलब 2 लाख का 4 लाख यूनिट्स का सेल करना। ठीक है, अब अब टारगेट आपका डबल है। अब उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान भी आपका चेंज होगा। पिछले साल प्लान कुछ और था, इस साल का टारगेट कुछ और है, तो प्लान भी कुछ और हो गया। यानी कि आपके टारगेट, आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही आपका प्लान चेंज होता है और आपका प्लान डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। अब प्रीमाइसिस अब क्या होता है, अब यहाँ पे प्लानिंग की प्रीमाइसिस कौन से होते हैं, याद रखना। अजम्पशंस, प्लानिंग किसके बेस पर होता है, अजम्पशंस के बेस पर, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हमें पता थोड़ी ना फ्यूचर्स के बारे में, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट चेंजेस लेकर आ सकती है, ये गवर्नमेंट जो चेंजेस लेकर आ सकती है फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। यानी कि सारे हम पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि ये हमें इस तरह से फ़ायदेमंद होगा और ये चीज़ें जो चेंजेस होंगी वो हमारे लिए ये नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो पहले से ही हम अज्यूम करके चलते हैं, दैट मीन्स प्लानिंग डेवलपिंग प्रेमाइसिस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड करा था कि इस साल हमें 4 लाख यूनिट सेल करनी है, लास्ट ईयर हमने 2 लाख यूनिट्स की हमारे ऑब्जेक्टिव था, इस साल हमारा है 4 लाख यूनिट सेल करने का। अब उसके बेसिस पे देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी कौन सी आ रही हैं जिनसे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्निकल क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अजम्पशंस करते हैं, ज्यूम करते हैं, सारी चीज़ें की चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, ऑब्जेक्टिव वाला और प्रीमाइसिस वाला। तीसरा पॉइंट है आपका आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमें सेल्स को डबल तो करना है। अब डबल करने के हमारे पास बहुत सारे हमारे पास प्लान होंगे, बहुत सारे एक्शंस होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन। हम इन तरीक़ों से हम अपने सेल्स को डबल कर सकते हैं, लाइक प्राइस को रिड्यूस करके, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाकर, प्रमोशन बढ़ाकर, आफ्टर सेल सर्विसेज और बहुत तरह की सर्विस हम देकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, बहुत सारे हम कोर्स ऑफ एक्शंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपका है एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिफाइन तो कर लिए, अब हमें क्या करना है, उन सब की स्टडी करनी है, कौन सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक है। फ़ायदेमंद इन केस जैसे कि बात कर रहा हूँ कि कम कॉस्ट, लोअर रिस्क, हाई रिटर्न दे रहा हो। ठीक है, और विद इन एन प्लानिंग हमारे जो हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब इवेल्युएटिंग करने के बाद, मतलब उन सारे एक्शंस की स्टडी करने के बाद हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। हमारा कौन सा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा जो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हमने सोच लिया कि टीवी में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करी, हमने सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट तो कर लिया, फिर हम क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब है सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बता देना है कि हमने ये हमने प्लान सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करना रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमने लेबर है उनको ऑर्गेनाइज करना, मशीन्स परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये सारी चीज़ें हमारा क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनी हायरिंग सेल्समैन
on a large scale, creating TV advertisement, and start online marketing activities and set up service workshops. ये सारी चीज़ें हमारा क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फॉलो अप एक्शंस. अब फॉलो अप एक्शन में क्या होगा, देखो हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब हमें टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर भी तो करना है कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट करा, ठीक है, क्या वो जो हमने जैसा सोचा वैसा वर्क कर भी रहा है कि नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, और जो हमने टारगेट ऑन टाइम सोचा है कि कंप्लीट कर लेंगे, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. हमने टाइम टू टाइम हमें फॉलोअप लेना, और जो बीच बीच में चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पता ही हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस. इसलिए हम फॉलोअप्स करते रहते हैं. जैसे कुछ भी चेंज होता है तो देखते हैं कि हाँ कुछ हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो चेंजेस ज़रूरी है, ठीक है. तो फॉलोअप एक्शंस. अब यहाँ देखो हमने क्या क्या प्रोसेस डिस्कस करे. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करा, दूसरा अपने डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, ठीक है. थर्ड पॉइंट है आपका आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फोर्थ आपका इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फिफ्थ आपका सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव. सिक्स्थ आपका इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. एंड सेवन्थ लास्ट पॉइंट फॉलो अप एक्शन, ठीक है. अब देखो इनको याद कैसे करते हैं, इसका की पॉइंट क्या रहेगा आपका, ठीक है. तो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है. अभी देखो ड्यूरिंग द लॉकडाउन अब देखो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि बच्चे या तो लूडो खेल रहे हैं, पढ़ाई पे तो मुझे 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 नहीं लग रहा है कि उसके लिए ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है. तो क्या करते हैं यहाँ पे, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे की पॉइंट निकाला हुआ है. इफ़ सेलेक्टिंग डाइज, इफ़ सेलेक्टिंग डाइज या इफ़ डाइज सेलेक्टिंग, कुछ भी आप कर सकते हो. इफ़ का मतलब देखो लास्ट में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है इम्प्लीमेंटिंग आई. एफ का मतलब फॉलो अप एक्शन, तो यहाँ पर आ गया इफ़. स्टार्टिंग का पॉइंट आई निकाल लो और फॉलो अप से एफ निकाल लो, तो इफ़ आ गया. अब डाइज में देख ले तो यहाँ पे डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ई का मतलब आपका इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. एस का मतलब है सेलेक्टिंग वन, सॉरी एस का मतलब सेलेक्टिंग नहीं, एस का मतलब आ जाएगा आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तो ये हो गया डाइस, और लास्ट में आ जाएगा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, है ना. तो इफ़ डाइस सेलेक्टिंग, जिससे आपको याद भी रहेगा आपको लंबे समय तक ये चीज़ें, ठीक है. तो ये तो थे आपके प्रोसेस. आज की क्लास में प्रोसेस रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ स्टेप्स, सॉरी स्टेप्स नहीं, इसके कुछ टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, ठीक है. चलो थैंक यू सो मच.